सूर्य शौर्य मतेन्दुरुच्च पदमिं सन्मंगलम मंगला सद्बुद्धि बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रम सुखम शंशनिर राहुर बाहुर बलम करोतु सततम केतु कुलस्य उन्नतिम। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। श्लोक के माध्यम से मैंने आपको समझाना चाहा है, जिस प्रकार से सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा मां का कारक है, उसी प्रकार से शुक्र ग्रह हमें जीवन में गृहस्थ का सुख व उपभोग हमें जीवन में देता है। होता क्या है, कभी कभी व्यक्ति के पास अथाह धन दौलत होती है, परंतु व्यक्ति उसका भोग नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह उसकी कुंडली में वीक देखा जा सकता है। जिन जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह की परिस्थितियां सही नहीं, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, उन्हीं उपायों पर चर्चा होगी इस वीडियो में। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। शुक्र स्त्री सुख का कारक ग्रह है। शुक्र की स्थिति अगर कुंडली में सही नहीं तो अपनी स्त्री के साथ वाद विवाद जातक का रहता है, या प्रेम प्रसंगों के अंदर ऐसे जातक को धोखा मिलता रहता है। जातक को सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती अपनी पर्सनल लाइफ से। समाज के अंदर तो व्यक्ति बढ़िया तरीके से जीवन व्यतीत करता है, परंतु जो उसकी पर्सनल लाइफ होती है, सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके व्यक्ति अपना जीवन यापन करता रहता है, दूसरे के साथ संबंध बना करके रखता है, सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मान करके। प्रेम ऐसे जातक के जीवन में नहीं मिल पाता। तो साथियों, चर्चा करते हैं कि शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उससे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पेज हिंदू ज्योतिष को भी फॉलो कर लीजिए। शेयर कर दीजिए वीडियो को जल्दी जल्दी और लाइक कर दीजिए। प्रतिदिन हम अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर लाइव आते हैं, आपकी कुंडली का निशुल्क विश्लेषण करते हैं। तो लाइव वीडियो से जरूर जुड़ना है आपने। फ़ोन पर अगर मेरे से कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगा। तो आइए बढ़ते हैं विषय की तरफ। शुक्र ग्रह की अशुभता से बचने के लिए सबसे पहले तो महालक्ष्मी की उपासना करना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत जरूरी है। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी को खीर बना करके आपने अर्पण करनी है। शुक्र एक स्त्री ग्रह है, समझने की आवश्यकता है। शुक्र स्त्री ग्रह है, स्त्रियों का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। स्त्रियों को मिठाई इत्यादि शुक्रवार के दिन खिलाना शुरू कर दीजिए। परफ्यूम का प्रयोग आप लोग अगर डेली करते हैं तो शुक्र ग्रह धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा। शुक्रवार के उपवास भी आप कर सकते हैं अगर कुंडली में शुक्र ग्रह नीच राशि में है, या वैवाहिक बाधाएं आपको आ रही हैं, रिश्ते आते हैं परंतु बात नहीं बनती। कहीं ना कहीं शुक्र की वजह से जातक को, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि गृहस्थ जीवन में समस्याएं आती हैं। कभी कभी विवाह होने में भी विलंब जातक के देखा जा सकता है। तो शुक्रवार के उपवास करना शुरू कर दीजिए। किसी भी मंदिर में गाय के घी का दान करना शुरू कीजिए। जो मंदिर के अंदर पूजा होती है, जोत इत्यादि जगती है, उसके लिए आप गाय के शुद्ध घी का दान शुक्रवार के दिन करना शुरू कीजिए। 10 वर्ष से कम की कन्या, शुक्रवार के दिन 10 वर्ष से कम की कन्या को आप भोजन करवाइए, उसके चरण स्पर्श कीजिए। भगवती का स्वरूप जान करके आपने उस कन्या की पूजा करनी है। जो निराश्रय बच्चे होते हैं, अनाथ शब्द का तो मैं प्रयोग नहीं करूंगा, अनाथ आश्रम जो खुले हुए हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ दान देना शुरू कीजिए। जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं उनकी सहायता के लिए आगे आइए, उनकी सहायता कीजिए, पालन पोषण में अपनी मदद कीजिए, अपनी खुद की स्त्री का सम्मान कीजिए। सुबह उठ करके बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले अपनी माता श्री के चरण स्पर्श करना शुरू कीजिए। नोट कर लीजिए इन सभी उपायों को। और शुक्र ग्रह धन दौलत की कमी जिन जातकों के जीवन में देखने को मिलती है, शुक्र का
बहुत बड़ा हाथ होता है। धन ऐश्वर्य का कारक है शुक्र ग्रह, और कलयुग मनुष्य तो ऐसा है कि शुक्र की हमें बहुत आवश्यकता है। बिना धन के तो जीवन यापन कलयुग के अंदर बिल्कुल भी संभव नहीं है। शुक्रवार के दिन काली चींटियों को भोजन करवाना शुरू कीजिए। काली चींटियों को आपने आटा इत्यादि खिलाना है। काना व्यक्ति अगर कहीं मिल जाए, एक आंख जिसकी खराब हो जिस व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की सहायता कीजिए। शुक्रवार के दिन आप इन्हें वस्त्र और मिठाई से मदद कीजिए, या कुछ भी जरूरत की सामग्री कुछ भी हो, उस काने व्यक्ति का ध्यान रखिए और उसे कुछ भी सहायता में यथाशक्ति दक्षिणा या कुछ भी जरूरत की सामग्री आप दे सकते हैं। साथियों, एक बहुत ही कारगर उपाय मैं आपको बताता हूं। शुक्रवार के दिन जिन जातकों का शुक्र अच्छा नहीं है कुंडली में, नवमांश के अंदर भी परिस्थितियां शुक्र की बहुत कमजोर हैं, शुक्रवार के दिन अपने नहाने के जल के अंदर आप शीशा डाल लीजिए। ट्रांसपेरेंट एक शीशा अपने नहाने के पानी में, बाल्टी में, बर्तन में रख लीजिए और उसके बाद उस जल से आप स्नान कीजिए। शुक्रवार के दिन ही अगर ये संभव ना हो सके तो बड़ी इलायची जो आती है, बड़ी इलायची को पानी में उबाल लीजिए। उस पानी को अपने नहाने के जल के अंदर डाल लीजिए और फिर उस जल के साथ आप स्नान कीजिए। दूध से भी आपको स्नान करना चाहिए शुक्रवार के दिन। देसी गाय के शुद्ध घी से सोमवार के दिन भगवान शंकर का, शिवलिंग का अभिषेक करना शुरू कीजिए। वहीं बैठ करके कम से कम 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जप करना शुरू कीजिए। चांदी या मिट्टी का बर्तन ले आइए, छोटा सा चांदी या मिट्टी का बर्तन ले आइए, उसके अंदर शहद भर लीजिए। शहद भरकर अपने घर की छत पर आप इसे रख दीजिए या घर की छत पर भी इसे आप दबा सकते हैं। गुलर एक वृक्ष होता है। गुलर के वृक्ष की समिधा से, लकड़ी से आप शुक्र के बीज मंत्र या वैदिक मंत्र से यज्ञ कीजिए शुक्रवार के दिन। शुक्र अगर नीच राशिगत है आपकी कुंडली के अंदर तो गुलर की लकड़ी से आपको यज्ञ जरूर करवाना चाहिए। और भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना, लक्ष्मी चालीसा का पाठ तो प्रतिदिन हमें करना ही चाहिए। साथियों, खीर बना करके आप खीर का जरूरतमंद व्यक्तियों के अंदर भंडारा भी दे सकते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष मार्केट से आपको मिल जाएगा, बाजार से बड़ी आसानी से मिल जाता है। किसी भी विद्वान ब्राह्मण से आप इसे अभिमंत्रित करवा लीजिए। हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि पर आप इसे अभिमंत्रित करवा करके सफेद रेशमी धागे के अंदर 6 मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर लीजिए। जो गुलर का वृक्ष मैंने बताया है, गुलर के वृक्ष की जड़ अगर संभव हो तो किसी भी शुभ मुहूर्त में आप गुलर के वृक्ष की जड़ को ले आइए और सफेद कपड़े में बांध करके अपनी राइट बाजू के ऊपर या गले के अंदर आप इसे धारण कर सकते हैं। नेत्रहीन व्यक्तियों की मदद तो आपने करनी ही है। काना व्यक्ति कहीं भी मिले उसकी भी मदद करनी है। साथ ही साथियों, काली गाय अगर आपको मिल जाती है तो समझो ये काली गाय आपके लिए वरदान सिद्ध होगी। काली गाय को रेगुलर 43 डेज 43 दिन आपने हरा चारा इत्यादि खिलाना है। आशा नहीं साथियों, पूर्ण विश्वास है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक बार पुनः से दोहराना चाहूंगा कि प्रतिदिन हम अपने YouTube चैनल और Facebook पेज हिंदू ज्योतिष पर लाइव आते हैं। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल निशुल्क करवा सकते हैं। तो हमारे YouTube चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।